हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के इस सेक्शन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं विटामिन सी, जो कि एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है विटामिन सी। विटामिन सी एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है जिसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। जिसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। सोर्सेस रहेंगे इसके, जितने भी सिट्रस फ्रूट यानी कि जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उन सभी में ये पाया जाता है। जैसे कि गूसबेरी यानी कि आंवला हो गया, गवावा हो गया, कुछ वेजिटेबल्स जैसे कैबेज, पत्ता गोभी, स्पिंच, पालक और टोमेटो और पोटैटो, आलू। आलू की जो जो छिलका रहता है उसमें इसके अलावा जितने भी सिट्रस फ्रूट है उन सभी में क्या पाया जाएगा? विटामिन सी पाया जाएगा। मिल्क विटामिन सी का पुअर सोर्स होता है, यानी कि मिल्क के अंदर विटामिन सी नहीं होता, पुअर सोर्स है। इसके बाद देखते हैं कि इसके फंक्शन क्या है, आखिर क्यों जरूरी रहता है विटामिन सी। तो इसेंशियल फॉर वाउंड हीलिंग, यानी कि घाव भरने के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जो घाव कब भरेगा? जब हमारे जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनकी रिपेयर होगी। कनेक्टिव टिश्यू, जब कनेक्टिव टिश्यूज की रिपेयर होगी तब क्या होगा? हमारा जो वाउंड है, घाव है, वो हील हो जाएगा। तो कनेक्टिव टिश्यू की रिपेयर के लिए क्या है? विटामिन सी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद देखते हैं बोन फॉर्मेशन। बोन का जो फॉर्मेशन होता है, बोन बनती है, तो उसमें भी क्या है? विटामिन सी जरूरी है। इसके बाद ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। आयरन के एब्जॉर्प्शन को, यानी कि अगर हम आयरन ले रहे हैं, जैसे कि स्पिंच है, इसमें भी आयरन प्रेजेंट रहता है, लेकिन इसमें इसके साथ ही क्या प्रेजेंट है? विटामिन सी भी प्रेजेंट है। तो क्या होगा? इसका एब्जॉर्प्शन बहुत ही अच्छा होगा। तो आयरन का एब्जॉर्प्शन कौन करवा रहा है? विटामिन सी करवा रहा है। लेकिन अगर आयरन को हम मिल्क के साथ लेंगे तो आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। मिल्क के साथ इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता। आयरन का एब्जॉर्प्शन होगा विटामिन सी के साथ। यानी आयरन लेने के साथ अगर आप कोई भी खट्टी चीज खा रहे हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन बहुत ही ज्यादा होता है। इसके बाद सिंथेसिस ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या है? हार्मोन्स हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं। क्या करते हैं ये स्टेरॉइड्स? ये भी जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसे बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मतलब हमारी जो बॉडी है, उसके जो टिश्यूज रहते हैं या बॉडी है, उसके अंदर कुछ फ्री रेडिकल्स पाए जाते हैं। फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स होते हैं कुछ, जो क्या है? घूमते रहते हैं। ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं? किसी ना किसी तरह की टिश्यूज की इंजरी कर देते हैं, उन्हें तोड़ देते हैं। तो ये क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट उस इंजरी को होने नहीं देता। तो यानी कि विटामिन सी किस तरह से एक्ट करता है? एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करेगा। हमारी बॉडी के अंदर जो ऐसी फ्री सेल्स हैं, ये रेडिकल्स हैं जो घूम रही हैं, जो कब बनती हैं? जैसे ही कोई मेटाबॉलिक रिएक्शंस बॉडी में चलती हैं तो उस टाइम पे क्या है? कुछ फ्री रेडिकल्स भी निकलते हैं। वो रेडिकल्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी की ही सेल को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं या डैमेज कर सकते हैं। तो वो डैमेज ना हो उससे प्रोटेक्शन कौन करवाता है? एंटीऑक्सीडेंट्स करवाते हैं। तो उन एंटीऑक्सीडेंट में से एक क्या है? विटामिन सी है, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है। इसके बाद है एनहांस द सिंथेसिस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है? एंटीबॉडीज होती हैं। तो ये क्या है? एंटीबॉडीज को बनाने में भी हेल्प करता है, बढ़ाता है। एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या है? अगर बॉडी में कम इम्यून सिस्टम कम हो चुका है, विटामिन सी क्या करेगा? एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। तो एंटीबॉडीज क्या करती हैं?
बाहर से अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा तो हमारी बॉडी को डिफेंस कौन प्रोवाइड करवाएगा? ये एंटीबॉडीज करवाएंगी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स करवाएंगे। इसके बाद है इंक्रीज द फैगोसाइटोसिक एक्शन, यानी फैगोसाइटिक एक्शन क्या? वही कि फैगोसाइटोसिस, बाहर से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया उसे पहचानना, हमारी बॉडी ने उसे क्या है? पहचाना और उसे तभी क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो ये कौन करेगा? विटामिन सी करता है, क्योंकि विटामिन सी ने क्या बनाया? यहाँ एंटीबॉडीज बनाई। एंटीबॉडीज अगर बनेंगी तभी क्या होगा? अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से आ रहा है तो वो खत्म होगा, किल हो पाएगा। इसके बाद प्रिवेंट एक्शन ऑफ क्रोनिक डिजीज, कोई भी बॉडी में क्रोनिक डिजीज होने से बचाता है विटामिन सी। कैसे? वही, अगर हमारी बॉडी के अंदर क्या है? जो फ्री रेडिकल्स रहते हैं ये क्या करता है? उन्हें खत्म करता है। फ्री रेडिकल्स डैमेज करेंगे टिश्यूज को, तो ये टिश्यूज का डैमेज नहीं होने देता और कोई भी क्रोनिक जो इलनेस है उसे पनपने नहीं देता है। तो ये थे इसके फंक्शंस। तो मेनली एक तो ये वाउंड हीलिंग, यानी कि कोई भी चोट लग गई तो उस चोट को हील करने में हेल्प करेगा, और सेकंड क्या करता है? ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स को बनाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या करेंगे? बॉडी के लिए डिफेंस मैकेनिज्म का वर्क करेंगे, और ये एक्ट करता है एज एंटीऑक्सीडेंट, एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह ये वर्क करता है। अब देखते हैं इसकी डेली रिक्वायरमेंट, रिकमेंडेड डेली अलाउंस कितनी होनी चाहिए? तो अडल्ट के लिए होती है 60 to 80 mg पर डे, और प्रेगनेंसी या लैक्टेशन में ये 20 से 30% ज्यादा होती है। प्रेगनेंसी या लैक्टेशन में 20 से 30% मोर। किससे? इससे जितनी नॉर्मली एक अडल्ट वुमेन ले रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 20 to 30% क्या करेगी? ज्यादा होनी चाहिए। तो अप्रोक्सीमेटली 85 mg पर डे रिक्वायर होती है। इसके बाद डेफिशिएंसीज देखते हैं, कौन सी डेफिशिएंसीज होती हैं? विटामिन सी की कमी से होगा स्कर्वी रोग। कौन सा? स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी मतलब इसमें क्या होगा? ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाएगा? जो गम्स हैं वो बहुत ही लूज हो जाएंगे या स्वेलो, उनमें सोजन आ जाएगी। जो हमारे मसूड़े हैं उनमें सोजन आ जाती है, वो लूज हो जाते हैं, जिस वजह से जो टीथ हैं गम्स स्पंजी हो गए, स्वेलिंग आ गई, तो जो उनके बीच में टीथ हैं तो टीथ क्या हो जाएंगे? लूज हो जाएंगे, हिलने लग जाएंगे। जो हमारे जॉइंट्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं? स्वेलो हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है? बोन फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहा है। डिले वाउंड हीलिंग, वाउंड हीलिंग का वर्क कर रहा था। अगर कमी हो चुकी है तो क्या होगा? वाउंड जो घाव है वो जल्दी से नहीं भर पाएगा। इसके अलावा ओस्टियोपोरोसिस, ये भी क्या है? बोन की एक डिजीज है, ओस्टियोपोरोसिस। डिक्रीज इम्यूनो कंपिटेंस, यानी कि जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो भी क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। हेमरेज होगा और अनीमिया होगा। हेमरेज क्यों? क्योंकि वाउंड हीलिंग डिले हो रही है। कोई भी घाव हो गया तो क्या होगा? घाव भरेगा नहीं, तो वहां से क्या है? ब्लीडिंग होती रहती है, जिस वजह से हेमरेज की कंडीशन आती है। और अगर ज्यादा अमाउंट में हेमरेज हो रहा है, या कहें कि ब्लीडिंग अगर ज्यादा हो रही है, तो वो किसे कोज करेगी? अनीमिया को कोज करेगी। तो ये था आज का हमारा छोटा सा कंटेंट, विटामिन सी। थैंक यू सो मच।